Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ओ खुदावंद तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। आज सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अहिरवा की तरफ से मैं आप सबों को सलाम किया चाहता हूं और आपकी हिम्मत अफजाई के लिए खुदा के कलाम से आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसका 18वां और 19वां पद। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों यहोवा पर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो उनकी उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। खुदावंद के कलाम में अगर आप देखें तो उर्दू में बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, देखो खुदावंद की निगाहें उन पर हैं जो उससे डरते हैं और जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। खुदावंद की निगाहें, आज हमारे कलाम का ये टॉपिक है खुदावंद की निगाहें। सचमुच मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जिसके पास आंख है और देखता है, जिसके पास मुंह है और बोलता है, जिसके पास कान है और वह सुनता है, और वो यूं फरमाता है कि मेरी आंखें उन पर हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं और जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं और उस जिंदा और सच्चे खुदा पर ईमान लाते हैं तो आप के पास ये दो चीजें होने की जरूरत है, खुदावन का डर, खुदावन का खौफ और उसकी शफकत की उम्मीदवारी। ये दोनों चीजें खुदा के उस अहद को पूरा करती हैं, खुदा के उस वायदे को पूरा करती हैं जिसमें उसने कहा ताकि मैं उनकी जान को मौत से और उनको काल में जीवित रखूं। मेरे अजीजों, खुदावंद की निगाहें हमें जिंदगी देती हैं। खुदावंद की निगाहें हमें मौत से जिंदगी में ले जाती हैं। आपको याद होगा सदरक और मिशक और अबेदनगो जब आग की भट्टी में डाले गए तो खुदावंद की निगाहें वहां पर थी और खुदावंद खुद वहां पर मौजूद था। तभी तो आग उनका बाल बांका न कर सकी, मौत उनका कुछ बिगाड़ ना सकी। मेरे अजीजों, खुदावंद की निगाहें डैनियल पर लगी हुई थी और जब वो उस शेरों की मान में डाला गया तो आपको मालूम है शेर उसका बाल बांका ना कर सके। क्यों? क्योंकि खुदावंद की निगाहें उसकी ओर लगी हुई थी। पतरस पानी में डूब नहीं पाया क्योंकि उसकी निगाहें पतरस पर लगी हुई थी। पर आज जरूरत इस बात की है कि उसकी शफकत के उम्मीदवार रहें, उसकी करुणा पर आशा लगाए रहें। मेरे अजीजों, हम खुदा की करुणा को भूल जाते हैं, हम खुदा की दया को भूल जाते हैं, हम खुदा के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। और जब हम इन्हें भूलते हैं तब हमारे अंदर डर पैदा होता है, तब हम कांपते और थरथराते हैं। उन दुनियावी चीजों पर जब हमारी निगाहें होती हैं तब हम घबरा जाते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं। पर परिस्थितियां ये हैं, आज अगर आप दुनिया के हालातों को उठाकर देखें, आज जब चारों तरफ निगाहें उठाकर देखें तो मौत ही आपको नजर आएगी। काल जैसी परिस्थिति है और ये सब चीजें इस बात को दर्शा रही हैं कि खुदावंद हमें इस बात को सिखा रहा है कि काश कि हम इस बात को जाने, वो खुदा जिसने आसमान और जमीन और पानी के चश्मे बनाए हैं, वो खुदा जो इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है, वो खुदा जिसकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती हैं, उसके शफकत के हम उम्मीदवार रहें। मेरे अजीजों, उसके हाथ बहुत बड़े,
वो अपने हाथ को बढ़ाता है और थाम लेता है और पतरस पानी से निकल आता है। वो महान है, वो सामर्थ्य है, उसकी करुणा, उसकी दया बहुत बड़ी है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे खुदा के कलाम को, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 18वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 18वां पद। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। खुदावन इतना महान और इतना सामर्थी है। क्या कभी आपने देखा है, आपने गिना है उन बालों को जो आपके सर पर है? क्या कभी कैलकुलेशन किया है? नहीं मेरे अजीजों, आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद खुदा एक बाल का भी हिसाब रखता है और वो इस बात के लिए कह रहा है कि तुम्हारा एक भी बाल बाका ना होगा, क्योंकि मेरी निगाहें तुम्हारे ऊपर लगी रहती हैं। मेरे अजीजों, अगर खुदा के कलाम में से देखें, भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका 4 पद, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले खुदावंद लेगा। कलाम इस बात के लिए कह रहा है कि वो तुझको अपने परों से छिपाएगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और तू उसके बाजू के नीचे शरण पाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपाएगा और तुझे उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। मेरे अजीजों, आपने देखा है खुदावंद ने अपने कलाम में कई बार कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए तले रखना चाहती है, मैंने तुम्हें भी चाहा। जब कोई पक्षी, जब कोई जानवर अपने परों को फैलाता है और अपने बच्चों को समेटता है, तो कोई ताकत, कोई मौत उनके नजदीक नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह फुला लेता है, इस तरह से अपने आप में इतनी शक्ति ला लेता है कि दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। आपने देखा होगा उकाब, ईगल किस तरह से ऊंचाइयों पर उड़ता है, क्योंकि उसके बाजुओं में इतनी सामर्थ है, इतनी खूवत है कि वो नीचे नहीं वरन आकाश की उन ऊंचाइयों पर जाता है जिसको आप देख नहीं सकते। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां तो मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जो उकाब से भी बड़ा है, जो उस मुर्गी से भी बड़ा है, जो अपने परों को फैला देती है। और वो आज हमसे और आपसे एक बात करना चाहता है, और वो इस बात के लिए कह रहा है कि वो तुझे अपने परों के से छिपाएगा और तू उसके बाजुओं के नीचे पनाह पाएगा। ये सच है, वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। ये भी सच है कि वो बचाने में तत्पर है। आप सोच भी नहीं सकते, महामारियों से वो बचाएगा, मुसीबत और परेशानी और अकाल में वो आपको खिलाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी सामर्थ और इतनी खूवत है और उसके वायदे अटल हैं। वो खुदा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो खुदा है जो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। कोई वायरस आपके नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा की कलाम में ऐसा लिखा है, जकरिया उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, आग सी शहरपनाह ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मैं उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, चूंकि खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हुआ हूं और उसके अंदर उसकी शौकत हुआ। चारों तरफ से आतशी दीवार की तरह हमें घेरे रहता है। कोई दुश्मन उस दीवार को तोड़ नहीं सकता, कोई दुश्मन उस दीवार के अंदर नहीं आ सकता,
क्योंकि वो मामूली आग नहीं है, वो आतशी आग की दीवार है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो उसके अंदर प्रवेश कर सके। और वो कहता है वो जो उसकी शफकत पर उम्मीद करते हैं उनके लिए वो आतशी दीवार बन जाता है। खुदावंद अपने कलाम में हमें दिखाना चाहता है, जब आरामियों ने एलीशा को घेर लिया और उस पर्वत से एलीशा के सेवक ने कहा, स्वामी, अरामियों ने हमें घेर लिया है, चारों तरफ से रथ और घोड़ों की फौज हमें घेरे रही, अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद, तू इसकी आंख खोल दे। और जब एलीशा के सेवक ने देखा तो क्या देखा? चारों तरफ से जो पहाड़ है वो अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। अरामी तुम लांग नहीं सकते, अरामी तुम एलीशा का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद की निगाहें एलीशा पर लगी हुई हैं। और जब खुदा देख रहा है, खुदा एक आतशी दीवार की तरह उसको बचाने के लिए तैयार है। खुदावंद का वायदा हमारे पास है, खुदावंद का हुक्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 10वें पद को देखें, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट खुदावंद अपने कलाम में फरमा रहा है कि उसी ने हमको मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। अगर आज आप जीवित हैं, आज अगर आप जीवितों के बीच में चलते फिरते सांस ले रहे हैं, जबकि चारों तरफ मौत की तबाही है, आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं, अगर आप जीवित हैं तो खुदावंद का कलाम इस बात के लिए बयान कर रहा है कि उसी ने आपको इस मृत्यु से बचाया है और बचाएगा। और खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान कर रहा है और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है, और उस पर हमारी ये उम्मीद है कि वो आगे को भी बचाता आगे रहेगा। को भी बचाता रहेगा, आगे को भी बचाता रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उसकी सदाकत पर उम्मीद रखते हैं, जो उसके ऊपर उम्मीद रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद की निगाहें उन पर बनी रहती है और वो उनको बचाने के लिए तैयार रहता है। वो उनके लिए अग्निमय घोड़ों की नाई जो है उनको घेरे रहता है, एक आतशी दीवार की नाई घेरे रहता है, जिसको आप लांग नहीं सकते, जिसको आप भेद नहीं सकते। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद की शफकत हमारे साथ है, खुदावंद की उम्मीद अगर हमारे अंदर है तो खुदावंद का वायदा है वो उनकी जान को मौत से बचाएगा और काल में उनको जीता रखेगा। परिस्थितियां आप देख रहे हैं, हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं, पर उस खुदा को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस खुदा की सामर्थ को आपको दिखाना चाहता हूं, उस खुदा की कुव्वत को आपको दिखाना चाहता हूं, जो आज भी और आने वाले समय में भी बनी रहेगी। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। वो आज भी अपनी सामर्थ्य के काम करके आपको बचा रहा है, कल भी उसने किया था और आने वाले कल में भी वो आपके प्रति अपने हाथ को बना के रखेगा, अपनी निगाहों को आपकी ओर बना के रखेगा, ताकि आप इन हालातों में भी बचे रहें, जीवन को हासिल करें। खुदा आपके साथ हो। हमारी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम से आपको और उत्साहित करे, ताकि आपका ईमान खुदा की शफकत उम्मीद पर कायम रहे। खुदा आपको बहुत आयत की बरकत दे। आमीन।